हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरके स्टडी जीके पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज का इंदौर जिला पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंदौर का गठन मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही 1956 में होता है। इसका क्षेत्रफल 3,898 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 32,76,697 है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या घनत्व में। मतलब यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 841 व्यक्ति निवास करते हैं और यहाँ का लिंगानुपात 928 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 928 महिलाएं हैं और यहाँ की कुल साक्षरता 80.87% है। ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। इंदौर मुख्य रूप से भू आवेष्टित जिला है। यहाँ पर देपालपुर, हातोद, महू, इंदौर और सांवेर ऐसे 5 तहसीलें हैं और यह खरगोन, देवास, उज्जैन और धार जिलों को स्पर्श करता है। इंदौर का इतिहास 16वीं सदी के दक्कन, दक्षिण और दिल्ली के बीच एक व्यापारिक केंद्र के रूप में इंदौर का अस्तित्व था। इसका पहले इंदौर का अस्तित्व एक व्यापारिक केंद्र के रूप में था। 1715 में स्थानीय जमींदारों ने इंदौर को नर्मदा नदी घाटी मार्ग पर व्यापारिक केंद्र के रूप में बसाया था। यहाँ के जो स्थानीय जमींदार थे उन्होंने 1715 में इंदौर को व्यापारिक केंद्र के रूप में बसाया था। 18वीं सदी के मध्य में मल्हारराव होलकर ने पेशवा बाजीराव प्रथम की ओर से अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे ये मराठाओं के उस समय के सरदार थे। पेशवा बाजीराव इन्होंने मालवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो मालवा पर पूर्ण नियंत्रण करने के पश्चात 18 मई 1724 को इंदौर मराठा साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था और फिर 1733 में बाजीराव पेशवा जो थे इन्होंने इंदौर को मल्हारराव होलकर को पुरस्कार के रूप में दिया था। ये जो मल्हारराव होलकर थे ये बाजीराव पेशवा की सेना में काम करते थे और इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बाजीराव पेशवा ने इन्हें इंदौर पुरस्कार स्वरूप दिया था। मल्हारराव होलकर किसी राजसी परिवार से संबंध नहीं रखते थे, ये बहुत सामान्य परिवार से थे और इनको मालवा के दक्षिण पश्चिम भाग में आधिपत्य कर होलकर राजवंश की नींव रखी। ये जो मल्हारराव होलकर थे इन्होंने होलकर राजवंश की नींव रखी थी। इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। इंदौर के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर थे। मल्हारराव होलकर को उत्तरी भारत और मध्य भारत का किंग मेकर भी कहते हैं क्योंकि इनकी बहादुरी इतनी थी कि इनको उस समय उत्तरी भारत और मध्य भारत का किंग मेकर भी कहते थे और इन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी सब में विजय प्राप्त की थी। 1766 ईस्वी में मल्हारराव की मृत्यु लाहार भिंड में हो गई और वहीं इनकी समाधि है। इनके बाद फिर मल्हारराव के पुत्र खांडेराव की पत्नी और मालेराव की माताजी अहिल्याबाई होलकर ने 1766 से 1795 तक शासन संभाला। ये जो अहिल्याबाई होलकर थी ये मल्हारराव के पुत्र थे खांडेराव, उनकी पत्नी थी और खांडेराव की मृत्यु 1756 में ही हो गई थी। फिर अहिल्याबाई ने शासन संभाला था और अहिल्याबाई के पुत्र थे मालेराव, इनकी भी मृत्यु हो जाती है और फिर ये तुकोजी राव को अपना सेनापति बनाती है अपने शासनकाल के दौरान, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो तुकोजी राव थे यह मालेराव के ये मल्हारराव होलकर के दत्तक पुत्र कहे जाते थे। तो तुकोजी राव होलकर के फिर पुत्र हुए यशवंतराव होलकर, उनको मध्य प्रदेश का नेपोलियन भी कहा जाता है। अहिल्याबाई होलकर के बाद इंदौर का शासन तुकोजी राव होलकर ने ही संभाला था। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 तथा इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई और ये अहिल्याबाई थी। इनके याद में प्रति वर्ष इंदौर में अहिल्या उत्सव मनाया जाता है। वर्ष 1997 में आदिवासी लोक कला क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई सम्मान महिलाओं के लिए प्रारंभ किया गया के बाद 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इंदौर रियासत कई पड़ोसी रियासतों के साथ साथ भारत में शामिल हो गई थी। रियासत के अंतिम शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय ने 1 जनवरी 1950 को भारतीय संघ में विलय संधि पर हस्ताक्षर किए। रियासत के क्षेत्र भारत के मध्य भारत का राज्य का हिस्सा बन गया। ये जो इंदौर है यह यशवंतराव होलकर द्वितीय ने भारतीय संघ में विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये मराठा अंतिम शासक यशवंतराव होलकर थे यहाँ पर और इन्होंने जनवरी 1950 को अपने हस्ताक्षर किए थे
और यशवंतराव होलकर के नाम पर ही इंदौर में यशवंतराव होलकर जिला चिकित्सालय है। और इंदौर के बारे में ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पर उज्जैन पर विजय पाने की राह में राजा इंद्र सिंह ने खान नदी पर के निकट एक शिविर रखा। ये जब उज्जैन जा रहे थे तो इन्होंने खान नदी के तट पर विश्राम किया था, शिविर रखा था और इस जगह की प्राकृतिक हरियाली से बहुत प्रभावित हुए थे यह राजा इंद्र सिंह। इस प्रकार वह नदियाँ कान और सरस्वती के संगम की जगह पर एक शिवलिंग रखी। इन्होंने यहाँ कान नदी और सरस्वती के संगम पर एक शिवलिंग रखा था और 1731 में इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया गया होलकर राजाओं के द्वारा। और कई वर्षों बाद जब पेशवा प्रथम द्वारा मराठा शासन के तहत इसे मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर को दिया गया, तब से इसका नाम इंदौर पड़ा। मतलब पहले इसका नाम इंदौर था और ब्रिटिश राज के दौरान यह नाम अपने वर्तमान स्वरूप इंदौर में बदल गया। पहले इसे इंदौर कहा जाता था, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश शासन काल में इसका नाम इंदौर हो गया। इसके साथ ही इसे इंदौर, इंद्रपुर, इंद्रेश्वर, अहिल्याबाई नगरी, महलों की नगरी आदि भी कहा जाता है। ये सारे इसके उपनाम हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी, प्रदेश की वित्त राजधानी, प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की शिक्षा राजधानी और मिनी मुंबई, सूती वस्त्र उद्योग के लिए इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। ये सारे इसके उपनाम हैं इंदौर के। नदियाँ, इंदौर में मुख्य रूप से कान्हा नदी प्रवाहित होती है। इंदौर इसी के तट पर बसा हुआ है। ये जो खान नदी है इसको कान्हा नदी भी कहते हैं और इंदौर इसी के तट पर बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चंबल, चोरल, गंभीर, सरस्वती और शिप्रा आदि नदियाँ प्रवाहित होती है इंदौर में। खान नदी के किनारे बसा इंदौर शहर आलू उत्पादन में राज्य में प्रथम जिला है। इंदौर में आलू उत्पादन अधिक होता है, इसलिए राज्य में प्रथम जिला है। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। जो इंदौर है यह राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जिला है। सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम जिला इंदौर है। ये जो इंदौर है यह सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम जिला है। 1907 में मालवा मिल प्रदेश की प्रथम सूती कपड़े की सफल मिल थी। जो 1907 में मालवा मिल खुली थी सूती कपड़े की, यह प्रदेश में प्रथम सफल मिल थी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंदौर में लागू की गई थी। ये जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है सर्वप्रथम इंदौर में लागू की गई थी। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इंदौर में प्रथम जैविक खाद्य इकाई एवं सूखा बंदरगाह मांगलिया है। यहाँ पर प्रथम जैविक खाद्य इकाई और सूखा बंदरगाह है मांगलिया में। राष्ट्रीय शोभिन अनुसंधान केंद्र खंडवा रोड इंदौर में है। प्लास्टिक उद्योग, बेकरी उद्योग, डायमंड पार्क उद्योग, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, टंगस्टन फिलामेंट उद्योग आदि उद्योग इंदौर में संचालित होते हैं। ये सारे उद्योग इंदौर में संचालित होते हैं। मध्य प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक सेज क्षेत्र तथा बांस का सहकारी शोरूम नौलखा इंदौर में है। एशिया का पहला एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र CAT है इंदौर में। इसकी स्थापना 19 फरवरी 1984 को राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा की गई थी। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, उनके द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और 2005 में इसका नाम RCAT रखा गया। राजा रमन्ना रखा गया इसका नाम 2005 में। इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विद्यालयों वाला शहर है। इसको मतलब एजुकेशन हब कहा जाता है इंदौर को। मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय इंदौर में है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इंदौर प्रदेश और देश का एकमात्र शहर है जहां पर IIM 1996 तथा IIT 2009 दोनों शिक्षण संस्थान है। मतलब इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है देश और प्रदेश में जिसमें IIT और IIM दोनों शिक्षण संस्थान है। मध्य प्रदेश का मतलब ऐसा एकमात्र शहर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान मऊ में है। इसकी स्थापना 2015-16 में की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनका जन्म इंदौर में मऊ में ही होता है, जो इंदौर की एक तहसील है। और मऊ का नाम सन 2003 में बदलकर
अंबेडकर नगर कर दिया गया है। 2003 में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1927 को हुई थी और इसकी पहली परीक्षा 1958 में हुई थी। ये जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1957 को हुई थी और इसकी पहली परीक्षा 1958 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष डी.बी. रेगे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर में है। इसकी स्थापना 2016 में हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय भी इंदौर में ही है। राष्ट्रीय अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। रालामंडल अभ्यारण्य। रालामंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर है। 1989 में स्थापित रालामंडल राज्य का पहला वन्य जीव जागरूकता सेंटर भी है। 2017 में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र रालामंडल में खोला गया था। इंदौर की महू तहसील में 7 पहाड़ियों से घिरे जानापावा में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया जा रहा है। इंदौर के पास ही महू तहसील है, उसमें 7 पहाड़ियों से घिरे जानापावा पहाड़ी है, जिस पर विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया जा रहा है। महू की जानापावा पहाड़ी पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। यहीं वांचू पॉइंट से चंबल नदी प्रवाहित होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म जानापावा पहाड़ी पर ही हुआ था और यहीं पर मंदिर भी है और वांचू पॉइंट है यहाँ जानापावा पहाड़ी पर। वहीं से चंबल नदी उद्गमित होती है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला इंदौर ही है। इंदौर की महू तहसील में मिलिट्री हेडक्वार्टर एवं सैन्य छावनी एवं मिलिट्री अस्पताल भी है। जो महू है यहीं पर मिलिट्री हेडक्वार्टर है। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र 1980 इंदौर में है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसका नाम सन 2003 में रुस्तम जी प्रशिक्षण रखा गया है। यहाँ पर 9 आरक्षकों और उप निरीक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। हाई कोर्ट इंदौर में हाई कोर्ट की खंडपीठ है। इसकी स्थापना 28 नवंबर 1968 को हुई थी और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, लेकिन खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह इसकी खंडपीठ है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में है। इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में हुई थी। ये जो पारसी क्रिकेट क्लब है ये इंदौर में सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में हुई थी। यशवंत क्रिकेट क्लब इंदौर 1924 सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है जो अभी भी चल रहा है। ये जो यशवंत क्रिकेट क्लब है ये अभी भी चल रहा है और यह सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है जो अभी चल अवस्था में है। 1941 में महाराजा यशवंतराव होलकर ने कर्नल सी.के. नायडू जी के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन बनाया। जो ये महाराजा यशवंतराव थे, इन्होंने 1941 में कर्नल सी.के. नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन बनाया था तथा एम जगदाले इसके प्रथम सचिव थे। इंदौर में ही नेहरू स्टेडियम है। प्रदेश में विश्व कप का पहला मैच 1987 में इसी स्टेडियम में हुआ था। जो नेहरू स्टेडियम है इसी में प्रदेश का पहला विश्व कप का मैच 1987 में हुआ था और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। उषा राजे होलकर स्टेडियम भी इंदौर में ही है। 15 अप्रैल 2006 को पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया था यहाँ पर। इसी होलकर स्टेडियम में वर्ष 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। जो वीरेंद्र सहवाग है उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला दोहरा शतक 2011 में इसी स्टेडियम में लगाया था, होलकर स्टेडियम में। क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़ का जन्म इंदौर में ही हुआ था। 23 जून 2018 को नेहरू स्टेडियम से मोदी जी द्वारा पहली बस सूत्र सेवा और अमृत योजना के तहत 20 शहरों में प्रारंभ की गई। ये जो बस सूत्र सेवा है इसको 23 जून 2018 को नेहरू स्टेडियम से मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी और इसको 20 शहरों में प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश का पहला वायु परिवहन 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के बीच हुआ था। मतलब जो पहला वायु परिवहन है वह इंदौर से ग्वालियर के बीच 26 जुलाई 1948 को हुआ था। इंदौर में देश का 20वां व प्रदेश का सर्वाधिक व्यस्तम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
4 अक्टूबर 2018 को इंदौर में मेट्रो ट्रेन की मंजूरी प्रदान की गई। इंदौर में मेट्रो के वास्तुकार रोहित गुप्ता है। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन की मंजूरी प्रदान की जा चुकी है और इसके जो वास्तुकार है वो रोहित गुप्ता है। 22 मई 1955 को प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में खोला गया था। 1984 में इंदौर में दूरदर्शन केंद्र खोला गया। मतलब जो आकाशवाणी केंद्र वो 1955 में खोला गया था और 1984 में दूरदर्शन केंद्र खोला गया। मध्य प्रदेश की पहली एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल 1915 से इंदौर से प्रकाशित होती है। मध्य भारत का हिंदी साहित्यिक समिति इंदौर में है। जो मध्य भारत की हिंदी साहित्यिक समिति है वह इंदौर में ही है। इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में वर्ष 2018 में प्रदेश का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। जो मेदांता हॉस्पिटल है उसमें हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया था पहला 2018 में। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश का पहला घर इंदौर के गवली पलासिया में बनाया गया था। जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके तहत पहला घर इंदौर के गवली पलासिया में बनाया गया था। ग्रामोदय से भारत उदय योजना वर्ष 2016 में मोदी जी द्वारा मऊ से प्रारंभ की गई थी। जो ये ग्रामोदय से भारत उदय योजना है ये मोदी जी द्वारा 2016 में मऊ से प्रारंभ की गई थी। इंदौर में महिलाओं के लिए सखी केंद्र प्रारंभ की गई है। इंदौर के प्रमुख पर्यटन स्थल लाल बाग पैलेस। लाल बाग इंदौर के सबसे शानदार महलों में से एक है। यह महल खान नदी के तट पर 3 मंजिल इमारत के रूप में खड़ी एक शानदार संरचना है। इस महल का निर्माण महाराजा शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। इस महल का इस्तेमाल होलकर शाही परिवार के द्वारा मेजबानी में किया जाता है। ये जो लाल बाग पैलेस है इसका प्रयोग होलकर शाही परिवार द्वारा मेहमानों की मेजबानी में किया जाता था। राजवाड़ा। राजवाड़ा की नींव सर्वप्रथम 1747 ईस्वी में मल्हारराव होलकर ने रखी और 1765 के बाद बनकर तैयार हुआ। यह 7 मंजिल इमारत है। इसके नीचे की 3 मंजिलें मार्बल से और ऊपर की 4 मंजिलें सागौन की लकड़ी से बनी है। 1984 में सिख दंगों में राजवाड़ा में आग लगा दी गई थी। इससे पहले 1801 में जला दिया गया था। इसके बाद 1934 में भी जलाया गया था। ये राजवाड़ा है इसमें 3 बार आग लगाई जा चुकी है। कांच का मंदिर। कांच का मंदिर भी इंदौर में ही स्थित है। इस मंदिर ये जो दिगंबर जैन मंदिर को सेठ हुकुमचंद ने बनवाया था। यह मंदिर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि 3D इफेक्ट आता है। किसी भी एंगल से खड़े होकर देखो तो यही लगता है कि एक के भीतर एक कई कमरे हैं। कांच कोई साधारण कांच नहीं है। इस मंदिर में जो कांच लगाया गया है वह कोई साधारण कांच नहीं है। इसकी कीमत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह बेल्जियम से मंगवाया गया था। ये जो कांच का मंदिर है इसका जो कांच है वो बेल्जियम से मंगाया गया था। मंदिर की मुख्य मूर्ति श्री शांतिनाथ भगवान की है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है जो जयपुर से बनकर आई थी। यह मूर्ति जयपुर से बनकर आई थी और यह काले पत्थर से बनी हुई है। गणपति मंदिर। बड़ा गणपति मंदिर विश्व की सबसे ऊंची और विशाल गणेश प्रतिमा के बतौर खड़े गणपति की ख्याति है। शहर के पश्चिम क्षेत्रों में मल्हारगंज के आखिरी छोर पर ये गणेश विराजमान है। इन्हें उज्जैन के चिंतामण गणेश की प्रेरणा से नारायण दादीज ने 120 वर्ष पूर्व बनाया था। ये जो नारायण दादीज है ऐसा कहा जाता है इनको सपने में साक्षात गणेश भगवान ने आकर बोला था और उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने इस मूर्ति को बनाया। संवत 1961 माघ सुदी चतुर्थी संकष्टी को मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई। मूर्ति की ऊंचाई चरणों से मुकुट तक 25 फुट है और चौड़ाई 16 फुट है। मूर्ति 4 फुट ऊंची चौकी पर विराजमान है। ये जो मूर्ति है ये ऊंची चौकी पर विराजमान है। अन्नपूर्णा मंदिर आर्य व द्रविड़ स्थापत्य शैली के मिश्रण से बना इंदौर स्थित प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। प्रभानंद स्वामी 57 साल पहले जयपुर से 3 फुट ऊंची मार्बल से बनी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा लेकर आए थे। यहाँ के जो प्रभानंद स्वामी थे वो 57 साल पहले जयपुर से मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा लेकर आए थे, जिसकी स्थापना 21 फरवरी 1959 को 2 एकड़ में फैले मंदिर परिसर में की गई थी। यहाँ पर जो मूर्ति है उसकी स्थापना 21 फरवरी 1959 को की गई थी। खजराना गणेश मंदिर।
मंदिर भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। ये इस मंदिर में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब से मूर्ति की रक्षा करने के लिए मूर्ति को कुएं में छिपा दिया गया था। जो औरंगजेब था ये एक क्रूर शासक था। ये हिंदू मंदिरों को आक्रमण कर इनको क्षति पहुंचाता था। उसी से रक्षा करने के लिए इस मंदिर की मूर्ति को एक कुएं में छिपा दिया गया था और 1735 में इसे कुएं से निकाल लिया गया था और 1735 में एक मंदिर की स्थापना अहिल्याबाई होलकर द्वारा की गई थी, जो मराठा के होली वंश से संबंधित था। ये जो अहिल्याबाई होलकर ये अनन्य शिव भक्त थी और इनकी मतलब भक्ति भाव कुछ ज़्यादा ही होने के कारण इन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी 1735 में। पाताल पानी झरना। पाताल पानी जलप्रपात मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। प्रकृति के सौंदर्य से ओतप्रोत यह झरना डॉक्टर अंबेडकर नगर महू तहसील में निकट स्थित है। मतलब जो महू तहसील है ना उसी में यह पाताल पानी झरना स्थित है। चोरल नदी पर यह जलप्रपात बहुत ही सुंदर है। वर्षा ऋतु में इंदौर की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए अत्यंत मनोरम है यह पाताल पानी झरना। बीजासन टेकरी। बीजासन माता मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना है। यहाँ देवी के 9 स्वरूप विद्यमान है। किसी जमाने में आसपास काले हिरणों का जंगल होने और तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए इस मंदिर की खास पहचान रही है। पूर्व में माता चबूतरे पर विराजमान थी। मंदिर का निर्माण इंदौर के महाराजा शिवाजीराव होलकर ने 1760 में कराया था। मतलब यहाँ जो इंदौर के महाराजा थे उन्होंने इसका निर्माण 1760 में करवाया था। मेघदूत गार्डन। मेघदूत गार्डन भी इंदौर में ही स्थित है। गोमटगिरी जैन तीर्थ मंदिर। देश के जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला के बारे में तो सभी जानते हैं। इंदौर में भी इसी तीर्थ को प्रतिकृति आकार ले चुकी है गोमटगिरी जैन तीर्थ। सुंदर हरित पहाड़ी पर बसा श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र गोमटगिरी आचार्य विद्यानंद जी की दिव्य दृष्टि को साकार कर रहा है। 24 तीर्थंकरों के जिनालय पर नवरंगी रत्नों की त्रिकाल चौबीसी के बीच बाहुबली की 21 फीट की ऊंची खड़गासन प्रतिमा की दिव्यता जैन दर्शन की संपूर्णता का एहसास देती है। यहाँ पर ये 21 फीट की मूर्ति है भगवान बाहुबली की। कमला नेहरू पार्क। कमला नेहरू पार्क भी इंदौर में ही स्थित है। कमला नेहरू पार्क जहाँ शहर का चिड़ियाघर बना हुआ यह प्रसिद्ध स्थल है। यह पार्क 4000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला हुआ है। स्थानीय लोग इस पार्क को चिड़ियाघर भी कहते हैं। इस पार्क की खासियत यह है कि यह पार्क प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है और इसके एक तरफ खान नदी बहती है। पार्क के अंदर पक्षियों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। कमला नेहरू पार्क। गीता भवन। गीता भवन भी इंदौर में ही स्थित है। गीता भवन इंदौर में स्थित एक अद्वितीय संरचना है। वास्तव में एक मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह किसी विशेष धर्म समुदाय या जाति के लोगों का मंदिर नहीं है। यह लोगों के विश्वास को समर्पित मंदिर है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग इस मंदिर में इकट्ठा होते हैं और अपने सर्वशक्तिमान के लिए प्रार्थना करते हैं। कृष्णपुरा छतरी इंदौर। यह भी इंदौर में ही स्थित है। कृष्णपुरा छतरी। कृष्णपुरा छतरी खान नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल वास्तव में होलकर राजवंशों के सदस्यों की शाही कब्र का स्थान है। इस छतरी की वास्तुशिल्प डिजाइन बेहद सुंदर, आकर्षक, विशेष परिशुद्धता और जटिल शिल्प कौशल के साथ बनाई गई है। इस स्मारक की वास्तुकला को मराठा शैली में निर्मित किया गया है। इसकी जो वास्तुकला है इसको मराठा शैली में निर्मित किया गया है। महात्मा गांधी हाल। महात्मा गांधी हाल भी इंदौर में ही स्थित है। इंदौर की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है यह। इस हाल का निर्माण 1904 में करवाया गया था और इसका नाम किंग एडवर्ड हाल रखा गया था। भारत की आज़ादी के बाद इस भव्य हाल का नाम 1948 में बदलकर महात्मा गांधी हाल कर दिया गया है। इस हाल का निर्माण भारतीय गोथिक शैली में किया गया है, जिसे बम्बई के चार्ल्स फ्रेडरिक स्टीवंस ने डिज़ाइन किया था। इस जो महात्मा गांधी हाल है इसको चार्ल्स फ्रेडरिक स्टीवंस ने डिज़ाइन किया था। इस हाल की वास्तुकला आश्चर्यचकित कर देने वाली है। इस शहर में इसे टाउन हॉल के नाम से भी जाना जाता है। जो महात्मा गांधी हाल है इसका नाम पहले किंग एडवर्ड हाल रखा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक